अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? ठीक है। लास्ट भी हमने इस पे एक वीडियो डाली हुई है। एक्सरसाइज 5D की बात कर रहे हैं और 5D में क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें है जी बेटा, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है फाइंड द एडिशनल अमाउंट यू हैव टू पे बाय द हायर परचेज, और जिसका सेकंड पार्ट है express the additional amount obtained in first part in a percentage of the cash price। ठीक है, तो इसमें से हम जो है इसका सी पार्ट जो है, ये सी पार्ट जो है वो इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ बेटा। जो ए पार्ट और बी पार्ट हैं वो भी इसी टाइप के हैं। ओके, अच्छा जी, ये बेटा सी पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। देखें, इसमें आपके पास एक दिया हुआ है कैश प्राइस। कैश प्राइस का मतलब होता है कि नगद रकम अपने पास, यानी अगर आप जितने पैसे दे देते हैं या जितने चीज़ की वो प्रोडक्ट है आपके पास, अगर वो पैसे दे देते हैं दैट इज़ कैश प्राइस। ठीक है, तो मतलब आपके पास और कुछ नहीं करना आपको। लेकिन दूसरा प्रोसेस क्या होता है, दैट इज़ नोन एज हायर परचेज़। अब हायर एक अलहदा कॉन्सेप्ट है और परचेज़ आपका एक अलहदा कॉन्सेप्ट होता है। हायर का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को थोड़ी देर के लिए किराए पे ले लेते हैं। ठीक है जी, जैसे शादी ब्याह का मौसम होता है तो लोग कायनात हैं, टेंट हैं या कुछ दरियाँ हैं या कुछ और चीज़ें हैं, लाइट्स वगैरह होते हैं, वो हायर करते हैं। ठीक है जी, लेकिन वो उसके पैसे वापस करके वो उसको जो है ना, मैं देखता हूँ बेटा आपका जो आपने टेस्ट कर लिया था, चले मैं देख लेता हूँ। चलें ठीक है जी, मैं अभी चेक करता हूँ बेटा। ठीक है, तो ठीक है बेटा, ये हो गया हायर का कॉन्सेप्ट। और परचेज़ का कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है आपके पास, वो क्या है कि ख़रीदना, कि आप उस चीज़ को ख़रीद रहे होते हैं। तो बेसिकली जब आप कोई चीज़ हायर कर रहे होते हैं, जैसे आप रिक्शा हायर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो आप उसको ख़रीद नहीं रहे होते, थोड़ी देर के लिए हायर करते हैं, पैसे वापस कर दे के उसे वापस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जो कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं कि हम वो चीज़ ख़रीद रहे हैं लेकिन हम एट ए टाइम सारे पैसे जमा नहीं करा रहे। तो हम कुछ पैसे देते हैं, दैट इज़ डिपॉज़िट। इस डिपॉज़िट को आप एडवांस भी कह सकते हैं या वर्ल्डिंग वहाँ पे भी हो सकती है कि एडवांस। तो बेटा डिपॉज़िट कितना कराया है आपने, 10,000। अब जो वैल्यू है उस प्रोडक्ट की दैट इज़ 25,000। अब हम कितना इसको डिपॉज़िट करा रहे हैं, दैट इज़ 10,000। अब नेक्स्ट क्या कर रहे हैं जी, मंथली इंस्टॉलमेंट है आपके पास 500 और नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स कितने आ रहे हैं जी, 36 है। इसका मतलब ये है कि देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट इसका है यू हैव टू फाइंड हायर परचेज। अब इसमें जो हायर परचेज होगा वो कैसे करेंगे आप। अब हायर परचेज में देखिएगा प्लीज़ कि आपके पास हायर परचेज में हमारे पास एक तो कॉन्सेप्ट वो है डिपॉजिट वाला। जो आपने डिपॉजिट करा है वो भी 10,000 आपने देने हैं, और उसके बाद आपने कितने मंथ तक जी, 36 मंथ्स तक 500 भी देना है। ठीक है जी, 36 टाइम्स 500। इसका मतलब है कि ये टोटल आपके पास जो है वो हायर परचेज में आ जाएगा। हाँ जी, अब देखिएगा प्लीज़, 10,000 ये हो गया जी, और जब हम 36 को 500 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है जी 18,000। सो इट मीन्स दैट टोटल यू हैव टू पे $28,000। क्लियर हो गया बेटा, ये आपका पहला आंसर आ गया। मतलब अगर हम कोई चीज़ कैश में ले लेते उस वक्त तो हमें पड़ते वो 25,000 का, लेकिन हम क्योंकि इस प्रोसेस में गए हैं, हायर परचेज में, इंस्टॉलमेंट्स में गए हैं, तो अब यू हैव टू पे 28,000। अब जिसका इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है दैट यू हैव टू पे एडिशनल अमाउंट। एडिशनल अमाउंट आपने बतानी है कि एडिशनल अमाउंट कितनी है। एडिशनल अमाउंट का मतलब क्या हो गया जी, इजाफी वैल्यू आपने कितने जमा कराने देनी है आपने, अब एडिशनल अमाउंट। हाँ जी, अब एडिशनल अमाउंट कैसे निकाल सकते हैं कि 28,000 में से आप 25,000 माइनस कर दें, मीन्स 3,000 यू हैव टू पे एडिशनली। ठीक है, कुछ सवालों में कि वो एडिशनल अमाउंट कहता है, कहीं पे वो सेव्ड अमाउंट कहता है, या इस तरह का क्वेश्चन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसने सवाल में ये क्या है, आपने यू हैव टू फाइंड एडिशनल अमाउंट परसेंटेज के तौर पे निकालनी है। ठीक है, एज ए कैश प्राइस। तो क्या करेंगे जी, 3,000 डिवाइडेड बाई जो आपका कैश प्राइस है वो है आपके पास 25,000 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 100% से।
हाँ जी, तो इसको आप कैंसिल आउट कर लेकर तो अगर पेपर 1 हो अगर तो यूज़ में कि आपने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना। अगर कैलकुलेटर आपको अलाउड है, पेपर 2 है, तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ 12%। तो ये आपका एक आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? तो जो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको बात क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।